अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम जो पीछे आपके क्वेश्चन नज़र आ रहा है ई कैट 2017 का ये क्वेश्चन है और यूटी लाहौर का ये क्वेश्चन है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल कैन बी शेप्ड इनटू अ सर्कल आर अ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द सर्कल। यानी कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको जब हम सर्कल में या स्क्वायर में शेप करते हैं तो फिर उनके एरिया में आप जो है ना वो रेशियो बताएं। अब देखें, आपके पास एक स्क्वायर है। अब इसकी जो टोटल है ना ये वायर, उसकी लेंथ एल है, यानी कि इस तरह से एक सीधी वायर है, उसको ऐसे स्क्वायर टाइप में हमने चेंज कर लिया। अब आप देखें तो इसका जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो इस लेंथ के इक्वल होगा ना, टोटल वायर की लेंथ के इक्वल होगा इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 4, मैं कह लेता हूँ 4x है। ठीक है, x इसकी एक साइड की लेंथ है। ओके, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो 4x इज इक्वल टू एल लिखा मैंने। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ l/4। ओके, अब क्या करते हैं, अब उन्होंने बोला है कि उसी वायर से एक स्क्वायर बनाया मैंने, एक स्क्वायर बनाए, सॉरी सर्कल बनाए। उसी वायर से एक सर्कल बनाया तो उस सर्कल की जो उस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा यानी कि सर्कमफ्रेंस होगा वो भी जाहिर बात है लेंथ ऑफ वायर के इक्वल है। यानी कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो है 2πr इज इक्वल टू एल। यहाँ से r की वैल्यू निकालें, l/2π। ओके, यहाँ से हमने इसकी साइड की लेंथ ऑफ साइड फाइंड कर ली। यहाँ से इसका जो रेडियस है वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब इन दोनों के एरिया में हमने रेशो लेनी है। अब देखें इन दोनों का एरिया की रेशो। सबसे पहले है द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ साइड यहाँ पर क्या है, l/4। यानी कि यहाँ पर ऊपर हमने लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सारे स्टेप्स जो है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आप डायरेक्ट भी जो है वो फार्मूले लगाएं और डायरेक्ट एक दो स्टेप में ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा, l/4 का होल स्क्वायर ओवर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr²। तो मैं r की जगह पे लिख लेता हूँ l/2π का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऊपर लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर और नीचे πr²। तो r की वैल्यू जो है वो l/2π है। इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा l²/16 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास, या नीचे इसको एक दफ़ा ऐसे रहने दें कि l²/16 ओवर πl²/4π²। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसको मैं लिख लेता हूँ l²/16 मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा ये 4π/l²। अब आप देखें तो ये l² से l² कैंसिल हो गया और 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो इसका जो आंसर है वो π/4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, π/4। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी अल्फा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। दोबारा इसको मैं इलेबोरेट कर देता हूँ कि एक वायर थी लेंथ एल की, उसका एक स्क्वायर बनाए और उसका एक सर्कल बनाए। जब स्क्वायर बनाया तो मैंने एक साइड की जो लेंथ है वो उसका पेरीमीटर यूज करके 4x इज इक्वल टू एल लिखा, और यहाँ से x की वैल्यू मैंने ले ली l/4। और एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से मैं इसका रेडियस फाइंड कर रहा हूँ।
तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एल होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है और इसकी टोटल जो लेंथ है वो एल के इक्वल है, तो आर की वैल्यू आ गई एल ओवर 2 पाई। फिर इन दोनों एरिया में रेशियो ले ली, एरिया ऑफ स्क्वेयर ओवर एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड का होल स्क्वेयर, ओवर एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वेयर। तो इसमें वैल्यूज पुट की, आर की वैल्यू सिंप्लीफाई किया, तो पाई बाय 4 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।